गोदी मीडिया सरकार को बचाने की कोशिश कर रही है और किसको बचाने की कोशिश कर रही है? अगर वहाँ किसी और की सरकार होती तब आप देखिए कि गोदी मीडिया किस तरीके से छाती पीटने का काम करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और बात करेंगे गुजरात में जो हादसा हुआ है, बहुत बड़ा हादसा हुआ है। पूरा देश जो है सदमे में। लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे जो भी है उनकी कड़ी जांच होकर उनको सजा मिलनी चाहिए। मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ पत्रकार वो किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो भी घटना है उसे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बार सुना होगा कि लोग जो पुल पे थे यानी जो लोग मर गए वो अपने मरने की जिम्मेदार वो खुद हैं, ऐसा कुछ पत्रकार बोल रहे हैं। यानी ट्रेन हादसा हुआ तो ट्रेन एक्सीडेंट में जो लोग मर गए तो जो मर रहे हैं उन्हीं की जिम्मेदारी है कि वो ट्रेन में गए क्यों। सवाल कई खड़े हो रहे हैं, बहुत सारे सवाल है मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी खड़े होते हैं और वहाँ के सरकार पे भी खड़े होते हैं। तो अंशु ठाकुर हमारे साथ है, इनसे बातचीत करेंगे। अंशु भाई, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। जी धन्यवाद आपका। पहला सवाल यही है, कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार सुधीर चौधरी अपने वाइट एंड ब्लैक जो उनका प्रोग्राम है उसमें कह रहे हैं कि ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं मुझे कह रहा है कि जो वहाँ मर गए उनकी जिम्मेदारी खुद है। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजरात में जिन लोगों ने मोरबी पुल हादसे में अपनी जान गंवाई है, मैं उनके प्रति और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ। ये हादसा देश के लिए बहुत दुखद है और मानव जाति के लिए बहुत दुखद है। इसके तहत जिस तरीके से आप इन मीडिया की बात कर रहे हैं, जो ब्लैक एंड व्हाइट के पत्रकार हैं, इनके बारे में पूरा भारत जानता है ये सरकार की किस तरीके से चाटुकारिता करते हैं। अगर अपने तलवे में जहर लगा के सो जाए, सरकार के लोग अपने तलवे में जहर लगा के सो जाए, तो सुबह उठ के देखेंगे तो ऐसे पत्रकारों के मुंह से झाग निकला नजर आएगा। जो मरने वाला खुद मर गया। इतना जमीर बिक गया। आप ये बताइए कि कौन ऐसा व्यक्ति, आपने किस आधार पे ऐसा पुल बनाया है? जो पुल पे चल रहा है, आज मैं रोड पे चल रहा हूँ और मेरा कोई अगर एक्सीडेंट आगे कर दे तो क्या जिम्मेदारी, मतलब कोई मुझे मार के चला जाए, धरती नीचे चली जाए तो उसमें मेरी गलती होगी? अरे आपने पुल को रिपेयर किया, आपको सरकार से पूछना चाहिए था कि जिस कंपनी ने पुल बनाया है उसके मालिक ने भारतीय जनता पार्टी को कितना रुपए का चंदा देने का काम किया है। आपको सरकार से पूछना चाहिए था कि जिस पुल की लागत 8 महीने में बननी थी उस पुल को आप 5 महीने में किस आधार पर तैयार कर दिया गया। आपको सरकार से पूछना चाहिए था कि जिस पुल के गिरने की वजह से तो 150 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई, उस पुल के ऊपर अगर एफआईआर हुआ है तो उस एफआईआर में मालिक और जिन लोगों की मिलीभगत है उसका नाम क्यों नहीं? नाम ही नहीं है उसमें। आपको मैं बताने का काम करूंगा कि जो वहाँ के मैनेजर हैं, अभी मैंने पढ़ा है, किसी पत्रकार साथी ने ट्वीट करने का काम किया है कि जब जज से पूछा गया कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, तो जो उस पुल का जो देख रखाव करने वाली कंपनी थी, जो उसका मैनेजर दीपक पारेख है, वो कह रहा है ये तो प्रभु की इच्छा थी। बताइए, इस कदर लोगों का जमीर बिक चुका है। प्रभु की इच्छा थी, प्रभु की इच्छा थी। बताइए, प्रभु की इच्छा थी? अरे इन लोगों की निकम्मी भ्रष्टाचारी नीति थी जिसकी वजह से आज 150 लोगों की हत्याएं हुई हैं, इन लोगों की वजह से। प्रभु की इच्छा थी और सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि लोगों की खुद गलती है। ये लोगों की गलती थी। लोगों की गलती है कि लोगों ने ऐसे लोगों पर भरोसा करने का काम किया, जनता ने ऐसे नीच पापियों पे, ऐसे भ्रष्टाचारी पर भरोसा करने का काम किया। गुजरात गांधी का देश है, गुजरात सरदार वल्लभ भाई पटेल का देश है। गुजरात में सत्य और अहिंसा की बात होती है, लेकिन इन लोगों ने गुजरात को भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा पे लाके खड़ा कर दिया है। अगर आज भारत में कहीं बात होती है तो सबसे ज्यादा अगर कोई भारत के लिए जो इस समय जो देश को बेचने का काम कर रहा है, देश में ऐसे हाथ से काम कर रहे हैं, तो उसमें गुजरात के आम आदमी नहीं, जो ऐसे भ्रष्ट लोग हैं, जो ऐसे भ्रष्ट नेता हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी है। जब पहले पुल टूटता था, ये सुधीर चौधरी जब बंगाल में टूटा या कहीं भी टूटा तो अलग तरीके से बात करते थे कि भ्रष्टाचार की बात करते थे। तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है क्या इसी वजह से वो नाम छुपाना चाह रहे हैं? यही बताना चाह रहा था, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, इसलिए वो ये भ्रष्टाचार की बात करते थे। आपको याद होगा कि जब बंगाल में जब चुनाव हो रहा था तो वहाँ पे भी एक बारिश की वजह से पुल टूट गया था, सड़क धंस गई थी। तो जो देश के हमारे प्रधानमंत्री उन्होंने क्या कहा था, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। तो मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये एक्ट ऑफ गुजरात गवर्नमेंट की फ्रॉड है, जिसकी वजह से जो पुल टूटा है वहाँ जनता का कोई दोष नहीं है, ये इन लोगों की मिली भगत है। इन्होंने भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पर कर रखा है। बताइए कि जांच क्यों नहीं हो रही, एफआईआर में उनका नाम क्यों नहीं आया? 8 महीने का जो पुल समय था बनने का, 5 महीने में किस आधार पर तैयार कर दिया गया? अगर वहाँ कोई 30 त्यौहार मनाने का काम कर रहा है, लोग उतने जा रहे हैं, तो पुल की अगर लिमिट 200 लोगों की है, 400 लोगों की है, तो आपके शासन प्रशासन के लोग वहाँ क्यों नहीं बैठे गए? टिकट तो ले रहे थे ना, फिर जाने क्यों देंगे? पैसे की अनुमति क्यों दी? जो वहाँ के पुल के रख रखाव करने वाली कंपनी थी, उस पर जाने की अनुमति क्यों दी? फाउंडेशन लगा देते। पैसों की लालच है ना, तो सारी पैसों का लालच है। भ्रष्टाचार, ये इन्होंने भ्रष्टाचार चरम सीमा पर ला दिया सिर्फ अपने जेब भरने के लिए। क्या लगता है जिस तरीके से एक दूसरे पत्रकार की बात करें, एनडीटीवी के जब रिपोर्टर अस्पताल में, जिस अस्पताल में प्रधानमंत्री जो है मिलने गए, वहाँ पे अस्पताल का रोगन किया गया पहले तो ऐसे तो, लेकिन जब रिपोर्टर वहाँ रिपोर्टिंग कर रहा था प्रशासन ने रोका उनको। जी मैंने भी देखा, एनडीटीवी मैं भी देखता हूँ, क्योंकि वही एक चैनल है जिस पे नैतिकता है और हमें विश्वास है। बाकी बहुत कम आप जैसे यूट्यूब वाले हैं जो सच्चाई दिखाने का काम कर रहे हैं। तो देश की अधिकतर जो मीडिया है जो चाटुकार जाके बन चुकी है। तो जिस तरीके से मोदी जी के जाने से पहले जो रंग रोगन का कार्यक्रम किया गया, अस्पताल को भव्य तरीके से सजाया गया, तो मैं साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि अब देश के हर एक अस्पताल में सजाने का काम करें जो रंग रोगन का कार्यक्रम हो। लेकिन उसमें भी आप ये देखिए कि कहते हैं कि नकल भी अकल से की जाती है। जो पानी की टंकी थी, उन्होंने टंकी तो बदलने का
काम किया, लेकिन उस टंकी का कनेक्शन नहीं दिया कि ताकि उसमें पानी आए। और उस पत्रकार को, जिस पत्रकार साथी ने सही बात दिखाने का काम किया, सही बात जनता तक पहुंचाने का काम किया, उसको IPS के लेवल तक के अधिकारी ने गुजरात से बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया, अस्पताल में जाने से रोका गया ऐसे पत्रकारों को। तो कहाँ लोकतंत्र बच रहा है, कहाँ गुजरात में लोकतंत्र है? जब एक पत्रकार को स्वतंत्रता नहीं है, जिसके हाथ में माइक और कैमरा है, उसे जब हर जगह नहीं जाया दिया जाता, तो हम जैसे और आप जैसे आम नागरिकों का क्या हाल है? क्या लगता है जिस तरह जैसे वो सुदर्शन चैनल है, वो भी लगातार उन्हीं लोगों को दोषी ठहरा रहा है जो लोगों के जो इस दुनिया में अब नहीं है। एक दुखद घटना है, पूरे देश का लोग जो सदमे में है, और ऐसे में पत्रकारिता पे भरोसा कहाँ रह जाएगा अब लोगों को? देखिए, जिस तरीके से नीच कृत्य करने का काम कर रहे हैं, जो लोग नहीं है, जो लोग मृत हो गए, जो स्वर्गीय हो गए, उनके ऊपर अगर ऐसे लालछन लगाने का काम करें, उनको बदनाम करने का काम करें, तो जिस राम के नाम पे इन्होंने सरकार बनाई है, वही राम इनके साथ इंसाफ करने का काम करेगा, उन लोगों को इंसाफ देने का काम करेगा और इन दोषियों को सजा देने का काम करेगा। मैं आपके चैनल से गुजारिश करने का काम करूंगा कि जिस तरीके से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, मैं माननीय जजों से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस मामले की निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो, जो भी इसमें मिला गया हो, क्योंकि भ्रष्टाचार है, बिना भ्रष्टाचार के इतने लोग जान गंवा ही नहीं सकते। पुल जो टूटा उसमें भ्रष्टाचार मिले हैं, सारे सरकार के लोग हैं, व्यापारी हैं, जो जिन लोगों ने पुल बनाया। बताइए, कोई भी जो मोदी जी की सरकार थी, इन्होंने डिजिटल के लिए बताया कि आज के बाद जो भी टेंडर होगा, ई टेंडर की व्यवस्था से होगा। इस कंपनी का, घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनवा रहे हैं, सुई बनवाने वाली कंपनी को आप जहाज बनाने का टेंडर दे देंगे तो काम होगा? घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का विकास है क्या भारत? यही भारत का विकास है, गुजरात का विकास है, यही गुजरात मॉडल है। इसी गुजरात मॉडल को बेच के इन्होंने पूरे देश में सरकार बनाने का काम किया और उस गुजरात मॉडल की भेंट आज हमारे 150 भारतीय लोग चढ़ चुके हैं। तो आप ये बताइए कि जो ई टेंडर था वो बिना कागज, बिना टेंडर के कैसे किसी कंपनी को दिया गया? एक सवाल और उठाया कि जब मरीज में अस्पतालों में काम किया जा रहा था, तो जो मरीज दर्द से तड़प रहे थे, उनको कभी उस बेड पे फेंका जा रहा था, कभी दूसरे बेड पे फेंका जा रहा था। मतलब मरीजों की फिक्र नहीं थी, प्रधानमंत्री आ रहे हैं उनकी फिक्र नहीं, आप देखिए गलत कह रहे हैं। जो मरीज प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछते, जो मरीज प्रधानमंत्री जी मीडिया से बताते कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, जो मरीज प्रश्न चिन्ह करते कि हम दोषियों के खिलाफ कार्रवाई, उन मरीजों को बदला गया। जो मरीज समर्थक थे, उन मरीजों को बेड पे रखा गया। समझ रहे हैं? जो सच्चाई बोलने वाले थे, उन मरीजों को बदला गया। मैंने भी समाचार के माध्यम से देखा है, जो चैनल के माध्यम, NDTV वगैरह तमाम यूट्यूब चैनल है, उन पर देखने का काम हुआ कि मरीजों को भी बदला गया। गुजरात मॉडल का अस्पताल की पोल ये भी खुली है कि उस अस्पताल में पीने का पानी नहीं था। बिल्कुल, वहाँ के डॉक्टर पीने का पानी नहीं था और जिस तरीके से टंकी बदलने का काम किया, उसके बाद मैंने देखा जो पत्रकार साथी था, उसने आम जन, जो लोग अस्पताल में आते जाते रहते हैं, उनसे जब पूछा गया तो वो खुद ही कह रही हैं कि हम बिस्लरी का पानी खरीद के पीते हैं, इस अस्पताल में कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, ना वो डॉक्टर की व्यवस्था है सुचारू रूप से, ना वो बेड की व्यवस्था सुचारू रूप से। अगर होता तो आप ये बताइए कि वहाँ बेड बदल जाते, गद्दे बदल जाते, अस्पताल का रंग रोगन होता। और यही नहीं, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता जाते हैं, यही हाल उत्तर प्रदेश का भी है। योगी जी अगर किसी शहीद के घर में जाते हैं, किसी मृत व्यक्ति के घर में जाते हैं, उसके घर में AC लगाई जाती है। किसी सरकारी अस्पताल में जाते हो तो आप देखिएगा कि भगवा रंग से उसका निर्माण किया जाता है। आप देखते हैं, मैंने उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार में देखा था, समाचार के माध्यम से देखा था कई चैनलों पे, जहां मतलब प्रधानमंत्री का दौरा हो, मुख्यमंत्री का दौरा हो, उस जगह को एकदम मतलब सुधार दिया जाता है। चाहे गरीबी ढकने के लिए नहीं, गरीबों को ढकने के लिए टेंट का इस्तेमाल किया जाता है कि रास्ते में गरीबों को ढक देते हैं। आप देखिए, गुजरात की बात कर रहा हूँ ना मैं, उसी गुजरात की बात कर रहा हूँ जहाँ ये अस्पताल में कार्यक्रम करने की बात करते, जब अमेरिका के जब राष्ट्रपति आए थे, तो यहाँ इन्होंने गरीबों को ढकने का काम किया था टेंट लगा के। गोदी मीडिया की बात करें या भक्तों की बात करें, तो भक्त बचाने में लगे हैं, गोदी मीडिया भी साथ में है, और भक्त बचाने में इससे लगे हैं कि वो तो अंग्रेजों के जमाने का पुल था। तो ये देखिए, वो अंग्रेजों के जमाने का पुल था, अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ पुल 100 साल 150 साल तक चल रहा है, लेकिन जो हमारी भारत सरकार पुल बनाने का काम कर रही है, बहुत दुखद की बात है। चाहे वो किसी भी राज्य में, यूपी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, किसी भी राज्य में हो, वो पुल 5 साल नहीं चल रहा है, 5-5 दिन में उसकी सड़क धंस जा रही है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे देखिए, एक बरसात में उसका क्या हाल हुआ, रोड 10-10 फीट नीचे तक जा रहे हैं, रिपेयर करने के बाद 5 दिन तक पुल नहीं चलने का काम कर रहा है। ऐसे लोगों को आप काम दे रहे हैं, ऐसे भ्रष्ट लोगों को काम दे रहे हैं। जनता क्या बलि का बकरा है कि जब मन चाहे जब आप उसको भेंट चढ़ा दो? गोदी मीडिया लास्ट में किसको बचाने की कोशिश कर रही है? गोदी मीडिया सरकार को बचाने की कोशिश कर रही है और किसको बचाने की कोशिश कर रही है? अगर वहाँ किसी और की सरकार होती तब आप देखिए कि गोदी मीडिया किस तरीके से छाती पीटने का काम, जिस तरीके से बंगाल में उन्होंने पीटने का काम किया। ये गोदी मीडिया सरकार को बचाने का काम कर रही है, सरकार के लोगों को बचाने का काम कर रही है। और मजा जब आता, सच्चाई तब सामने आती जब गोदी मीडिया के लोग और जो ये अंधभक्त हैं, जो टाटुकार हैं, जब इनके व्यक्ति लोगों ने, इनके परिजनों ने, इनके रिश्तेदारों ने उस बड़े अपराध में अपनी जान गंवाई होती, उस बड़े हादसे में अपनी जान गंवाई होती, तब जाके जनता को यही सच्चाई बताने का काम करते हैं। कई लोग ये कह रहे हैं, जैसे पत्रकार का, कि ये एक हादसा नहीं, एक मर्डर है। बिल्कुल, ये भैया हत्या है, ये हत्या है उन भ्रष्टाचारियों की, जो भ्रष्टाचारी सरकार में बैठे हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग सरकार में बैठे हैं, जिन्होंने इस पुल में के निर्माण में अपना योगदान दिया, जो भ्रष्टाचारी कंपनी है, जिसकी वजह से इन लोगों ने, जिन लोगों की जान गई, तो इन तमाम लोगों ने मिलकर सामूहिक रूप से इतने लोगों का हत्या करने का काम किया। बिल्कुल, शुक्रिया आपका। बिल्कुल साफ तौर पर जो सवाल मैं उठा रहा हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जो सरकार से सवाल पूछे, जनता की बात जो है
सरकार तक पहुंचाए और सरकार की बात जो है जनता तक पहुंचाए। लेकिन जो हादसा हुआ पूरा देश दहल गया। लेकिन जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया में जो लोग पुल पे थे उन्हीं को दोषी ठहराने की कुछ पत्रकार कोशिश कर रहे थे, लगातार बोलते रहते, एक बड़ा सवाल खड़ा उठ जाता है कि क्या ये गौदी मीडिया जब मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार हैं, क्या वो जो है अब जो है किसी न किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? आप भी समझदार इस बात को समझ सकते हैं कि सरकार जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो किसको बचाने की कोशिश कर रही है। अगर आप सोचिए यही बंगाल की जब हुआ था तो यही मीडिया थी जो किस तरह से पत्रकारिता करती है। सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं, जवाब जो है आपको खुद को ढूंढना होगा अभी भी। क्या यही वो गुजरात मॉडल है जिसको दिखा के प्रधानमंत्री ने जो पूरे देश में जो है सरकार बनाई? इसी खबर पर हम लगातार बने रहेंगे। आप